गाइज नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट मार्केट डायनामिक्स। मार्केट डायनामिक्स में आपको एक बात समझनी है, अभी तक हमने जो है वी हैव लुक्ड अप एट डिमांड, राइट, वेयर वी हैव कंसिडर्ड कंज्यूमर्स व्यू पॉइंट। इसमें हमने कंज्यूमर का व्यू पॉइंट देखा है, ठीक, ये एक तरफ की बात हो गई। फिर हमने क्या किया है, हमने प्रोड्यूसर का व्यू पॉइंट देखा है, वी हैव लुक्ड अप एट प्रोड्यूसर्स व्यू पॉइंट, अंडर सप्लाई, अंडर सप्लाई, राइट। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू ब्रिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर। मैं इन दोनों को ना साथ में लेके आना चाहता हूं, और ये दोनों साथ में कहां इंटरेक्ट करते हैं, सी बोथ ऑफ देम दे गेट टू मीट इन द मार्केट इटसेल्फ। ये दोनों आके मिलते हैं मार्केट के अंदर, ठीक। आप भी जब बाजार जाते हो, मार्केट जाते हो, तो आप एज अ कंज्यूमर जा रहे हो, और किसके पास जा रहे हो, जिसके पास सरप्लस है उस वस्तु का, राइट, जो सेलर है। सो बोथ ऑफ देम दे मीट इन द मार्केट, और जब मार्केट में मिलते हैं तो इनके इंटरेक्शन से, राइट, देयर आर पर्टिकुलर सिचुएशंस दैट आर क्रिएटेड इन द मार्केट इटसेल्फ। इसी को हम कहते हैं मार्केट डायनामिक्स। मतलब कभी सप्लाई बढ़ रहा है, कभी डिमांड बढ़ रहा है ना। इनके चेंजेस के कारण, इनमें होने वाले चेंजेस के कारण ऑटोमेटिकली अलग अलग सिचुएशंस आएंगी। इसी को हम कहते हैं मार्केट डायनामिक्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज मार्केट डायनामिक्स। अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज अ मार्केट इटसेल्फ, है ना। ये आप डेफिनेशन नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने पास। व्हाट इज अ मार्केट, मार्केट अपने आप में क्या है। सो मार्केट इज सिंपली अ प्लेस वेयर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस। एक ऐसी जगह जहां पर सेल एंड परचेज हो रहा है, देयर इज सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। सो दोनों फोर्सेज आई, मिली, और वस्तुओं का लेन देन हो रहा है, ठीक है। बायर आया, ठीक है, ये क्या करेगा, पैसे देगा, और सेलर क्या लेके आ रहा है, सेलर इज ब्रिंगिंग इन गुड्स और सर्विसेज, सो ही मस्ट बी प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज, और ये हो गया मेरा सेलर, ठीक है। तो एक ऐसी जगह जहां पर ये दोनों मिले हैं, एक ऐसी जगह जहां पर ये दोनों मिले हैं, और सेल परचेज हो किसका, गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है। और क्या इफेक्ट करेगा मार्केट को, अभी हमने पढ़ ही लिया, देख ही लिया, राइट। व्हाट कैन एक्चुअली अफेक्ट मार्केट, सो मार्केट कैन गेट अफेक्टेड बाय टू फोर्सेज विच इज माई सप्लाई फोर्स एंड डिमांड फोर्स। सप्लाई फोर्स एंड डिमांड फोर्स, इन्हीं को एडम स्मिथ ने डिस्क्राइब किया था एज इनविजिबल फोर्सेज ऑफ द मार्केट, इनविजिबल फोर्सेज ऑफ द मार्केट। वो मैराडोना का गोल याद होगा ना, मैराडोना को कहते थे इनविजिबल हैंड ऑफ गॉड, वही कहानी है कि लग भी गया दिखा भी नहीं, राइट। इनविजिबल फोर्सेज ऑफ द मार्केट, इनविजिबल फोर्सेज ऑफ द मार्केट, demand force and supply force. Now let's look at the two market laws that we have between demand and supply, right. So market के respect में we have these two laws that are defined by two major economists. एक तो है हमारे पास JB से, right, इनके नाम में ही से है, याद रखना। दूसरे हैं जॉन मेनार्ड कीन्स, इनके बारे में मैंने आपसे बात पहले भी करी है, राइट। सो JB से का लॉ क्या कहता है, JB सेज लॉ सेज that supply will create its own demand. सप्लाई आएगा, राइट, सप्लाई जो है अपने लिए, आपने मार्केट में सप्लाई किया कमोडिटी, एंड दिस सप्लाई विल इटसेल्फ क्रिएट डिमांड इन द मार्केट। ये क्या करेगा, ये अपने आप रिजल्टेंट इसका होगा कि मांग पैदा हो जाएगी, देयर विल बी डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इन द मार्केट। कीन्स बिल्कुल उल्टा कहते हैं, कीन्स कहते हैं कि भाई मांग जो है, डिमांड of a commodity will create its own supply, will create its own supply। अब दोनों ही ऑपोजिट बातें कह रहे हैं, आप देखो ध्यान से, look at both the laws। एक कह रहा है supply will create its own demand, कीन्स कह रहे हैं demand will create its own supply। तो भाई किसकी बात माने, दोनों ही इकोनॉमिस्ट हैं, राइट। पॉइंट ये है कि दोनों की बात सही है, there's a catch here, right। both of them they are actually correct, दोनों ही सही हैं। इसको ना सिचुएशन को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूं, लेट मी सिंप्लीफाई दिस फॉर यू एंड यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। दोनों स्टेटमेंट बस याद रखना, ठीक है।
सो जेबी से ने क्या कहा था, जेबी से ने कहा था कि सप्लाई अपना डिमांड खुद क्रिएट करेगा, और कीन्स ने कहा था डिमांड विल क्रिएट इट्स ओन सप्लाई, डिमांड अपने आप जनित कर देगा सप्लाई को, पूर्ति को, राइट। नाउ ट्राई एंड लुक इनटू दिस, एक बार जरा ध्यान से देखना, ठीक है। लेट्स से आई एम एन इनोवेटर, ये हूं मैं, ठीक है, एनजे, एंड आई एम एन इनोवेटर, इनोवेशन करता हूं मैं, ठीक है, और मैंने इनोवेट करके, लेट्स से आई हैव क्रिएटेड समथिंग, मैंने अपना कुछ इनोवेशन करके आई हैव बिल्ट अप अ गुड, लेट्स से आई हैव बिल्ट अ कार ओनली, एक ऐसी कार जो सड़क पे तो चली सकती है, राइट, यू कैन ड्राइव इट अराउंड, बट यू कैन ऑल्सो मेक इट फ्लाई, आप इसे उड़ा भी सकते हो, क्या गजब की चीज़ है, राइट। आप इसमें फ्लाइंग गियर लगाओ, आप इसे उड़ा लो, राइट। सो गाड़ी है जिसको आप ड्राइव भी कर सकते हो और उड़ा भी सकते हो। भाई दिल्ली मुंबई वाले लोग तो बड़े खुश हो जाएंगे, बैंगलोर वाले लोग, कि सर बढ़िया चीज़ बनाई है ना, कि ट्रैफिक में फंसे, ट्रैफिक में फंसने से पहले ही रेड दिखते ही गूगल मैप पे उड़ा दिया गाड़ी को, राइट, फ्लाइंग गियर लगा के। सो आई हैव क्रिएटेड अ प्रोटोटाइप ऑफ दिस, I have created a prototype of this, right? And now what I do, I bring this car to Auto Expo. मैं इसको लेके आया Auto Expo में, to showcase it for the entire world, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई साहब देखो मैंने क्या चीज़ बना दी है। तो आपको लगता नहीं मैंने क्या किया है? What I've done is I've actually created supply of something. मैंने क्या किया है? मार्केट में एक वस्तु को सप्लाई किया है। ध्यान से देखो, I have actually created supply of a commodity which was non-existent earlier, जो पहले से नहीं थी, मैंने उसकी सप्लाई क्रिएट कर दी है। अब क्या होगा, राइट, मैनी पीपल विल बेसिकली कम टू दिस ऑटो एक्सपो, बहुत सारे लोग आएंगे ऑटो एक्सपो में, इसको देखेंगे, राइट, बहुत सारी ऑडियंस यहाँ पर आएगी ना, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप भी अचंभे में आ गए ना यार गाड़ी का सुन के, तो ऐसे ही बाकी सारी पूरी दुनिया भी अचंभे में आई कि अरे यार ऐसी भी चीज़ बन सकती है, वेरी गुड, राइट। ऑल दी एग्जिस्टिंग कार मैन्युफैक्चरर्स दे विल कम टू मी to come into partnership and manufacture this car, to buy the patent of this car, right? जो नहीं भी होगा वो भी आना चाहेगा कि सर मैं भी आ जाता हूँ मार्केट में, लेट मी बिकम अ प्रोड्यूसर, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, तुम यार मुझसे पैसा ले लो, रॉयल्टी ले लो, राइट, हर गाड़ी पर तुम्हें जो है 30% मिलता रहेगा, तुम यार पेटेंट मुझे दे दो, गिव मी द पेटेंट फॉर दिस टेक्नोलॉजी, राइट। सो अब क्या हो रहा है, आप देख रहे हो, सप्लाई इज एक्चुअली क्रिएटिंग डिमांड फॉर इटसेल्फ, डिमांड फॉर इटसेल्फ, मांग पैदा हो रही है इसके लिए अपने आप ऑटोमेटिकली, yes or no, right? So all these automobile companies, पहले से जो कंपनीज हैं जो सेक्टर में एग्जिस्ट कर रही हैं, ये खुद ही अपने आप मांग जनित कर दे रही हैं कि यार प्रोटोटाइप में मज़ा आ गया, वी फाइंड दिस टू बी वेरी गुड एंड देयर बाय वी वांट यू टू गिव अस द पेटेंट ऑफ दिस एंड देयर बाय वी विल गिव यू मनी, है ना। आप हमें पेटेंट शेयर करो, हम आपके साथ जो है सेल्स के प्रोसीड शेयर करेंगे, ये शेयर करेंगे, वो शेयर करेंगे, एन नंबर ऑफ थिंग्स, राइट। सो can you see that something of this sort is actually leading to creation of demand itself? सप्लाई ने क्या किया, मांग को जनित कर दिया है, राइट। एक बार मांग आ गई, मान लो मैंने क्या किया, मैंने इनमें से 3 कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करी, मैंने कहा एक काम करते हैं, आप 3 और मैं 1, 4 मिलकर हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस दीज कार्स। एक कंपनी मैंने ऐसी पिक करी है जो बिल्कुल नीश सेगमेंट को कैटर करेगी, बिल्कुल नीचे वाले सेगमेंट्स को कैटर करेगी, राइट। एक कंपनी जो हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाएगी और एक कंपनी जो मिडिल सेगमेंट के प्रोडक्ट्स बना लेगी, राइट। तो इससे क्या हो रहा है कि मार्केट में हर सेगमेंट में ऐसी गाड़ी आ जाएगी जिसमें फ्लाइंग गियर होगा, ठीक। तो मेरा विजन स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि मैं नहीं चाहता कि केवल एलीट के लिए बने, राइट। सो अकॉर्डिंगली मैंने अपना एलोकेशन करके आई हैव पिक्ड अप 3 कंपनीज XYZ एंड नाउ आई स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स। मैंने क्या किया है, मैंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है, राइट। अब आप देख रहे हो प्रोडक्शन हम क्यों कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स, हम इनका प्रोडक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में पहले से डिमांड है। जब से हमने इसको दिखाया मार्केट में प्रोटोटाइप को, तब से सब लोग पूछ रहे हैं, एज अ कंज्यूमर एवरीबडी इज आस्किंग इन द मार्केट कि सर कब आएगी गाड़ी, कब आएगी गाड़ी। हर इंटरव्यू में हम जाए लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई कब आएगी आपकी गाड़ी, कब लॉन्च होगी, राइट। सो क्या हो रहा है, इस डिमांड, मार्केट डिमांड को फुलफिल करने के लिए, मार्केट डिमांड को फुलफिल करने के लिए, राइट, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये मिलके क्या करेंगे, दे विल आर गोइंग टू सप्लाई द गुड्स, दे आर गोइंग टू सप्लाई द गुड्स। तो देखो ऊपर की कहानी में क्या हुआ, यहां पर जेबी से की बात सत्य हुई, राइट। दिस इज वेयर
सप्लाई वॉज लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ डिमांड। सो ये थे पूरे जेबी से, राइट। और यहां पर क्या हो रहा है, डिमांड इज लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी। मतलब प्रोटोटाइप की बात नहीं हो रही है, अब सेफ्टी वेफ्टी सब कुछ चेक वेक करना है, सेफ्टी टेस्ट से गुजरवाना है, राइट। फीचर्स डालने हैं गाड़ी के अंदर, पूरा का पूरा प्रोडक्शन सप्लाई लाइन बिल्डअप करना है, राइट। सो उसको ध्यान में रखते हुए जब हम ये काम कर रहे हैं, व्हेन वी आर लुकिंग एट फुलफिलिंग द मार्केट डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ 2 3 4 5 प्रोड्यूसर्स, राइट, क्रिएशन ऑफ मार्केट सप्लाई इटसेल्फ, दिस इज नथिंग बट जॉन मेनार्ड कीन्स लॉ, कि भाई डिमांड अपने आप में सप्लाई को जनरेट कर देती है। अच्छा, ये वाला फैक्ट तो आप रिलेट भी कर सकते हो ना, कि जब जब हमने डिमांड क्रिएट करी है, अपने आप कोई ना कोई उसकी पूर्ति करने आता है। अब देखो 2020 में अचानक से स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए, एजुकेशन ठप, एकदम बंद, हॉल्ट पे आ गया, कोविड लॉकडाउन लग गए, राइट। तुरंत कंपनियों ने क्या किया भाई, स्विच ओवर किया, एडटेक प्लेटफॉर्म जिंदा हुए, राइट। और अचानक से डिजिटल बेस्ड एजुकेशन को जो है बढ़ावा मिल गया, राइट। अभी तक चल ही रहा है वेव में, हम भी आपको डिजिटली पढ़ा ही रहे हैं, है ना। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दैट डिमांड इटसेल्फ लीड्स टू क्रिएशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। सो ये है हमारे पास दो लॉ, याद रखिएगा, बोथ ऑफ देम दे वर्क इन टैंडम। इनिशियल स्टेज पर जेबीसी का लॉ एक्टिव रहता है, राइट। मतलब जब भी कोई नई वस्तु मार्केट में लाई जाती है, जेबीसी का लॉ एक्टिव रहता है। और फिर एक बार मार्केट में आई, प्रोटोटाइप दिख गया, अगर गुड अच्छा है, इफ द गुड इज गुड, then it will start creating its own supply based on higher level of demand itself, which means Keynes law becomes active. Guys, next we come to markets equilibrium, ठीक है। मतलब थ्योरी वेरी सब कुछ हो गया है। What we need to do is we need to just bring these two forces in the market now and we need to find out where do these two meet. ये डिमांड और सप्लाई मिल कहाँ रहे हैं, और ये ना हम ग्राफिकली देखेंगे। ये सारी कहानी, ये स्टोरी जो है ना, दिस इज ऑल गोइंग टू टेक प्लेस ग्राफिकली, राइट। एक्चुअल वर्ल्ड में भी होता है, रियल वर्ल्ड में भी होता है ये, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन आई ब्रिंग दीज टू फोर्सेस टुगेदर, राइट, जब मैं इन सप्लाई और डिमांड फोर्सेस को साथ लेके आऊंगा, द पॉइंट वेयर दीज टू फोर्सेस आर गोइंग टू इंटरसेक्ट, द पॉइंट वेयर दीज टू आर गोइंग टू बी इक्वल, द पॉइंट वेयर दीज टू मीट इज कॉल्ड एज मार्केट्स इक्विलिब्रियम। यही है मार्केट इक्विलिब्रियम, इसको शॉर्ट में हम ME कहते हैं, ME, right. So what is market equilibrium? It is simply point, situation or condition where demand becomes equal to supply. मतलब जहां पर आपका quantity demanded becomes equal to quantity supplied, this is going to be your market's equilibrium. This is going to be your market's equilibrium, right. ग्राफिकली अगर बात कर ले तो ग्राफिकली मतलब जहां पर सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगे, दैट पॉइंट इटसेल्फ विल बी कॉल्ड एज मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब जरा इसको बना के देखते हैं, तब आपको कहानी जो है ज़्यादातर समझ में आएगी, राइट। सो लेट मी टेक अ ग्राफिकल सिचुएशन फर्स्ट। पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे हमने कल किया था ना, हमने डिमांड स्केड्यूल, हमने सप्लाई स्केड्यूल बनाया, सिमिलरली ऐसे ही पहले मार्केट स्केड्यूल बनाते हैं। लेट्स मेक मार्केट स्केड्यूल फर्स्ट, राइट। सो मार्केट स्केड्यूल में मैंने ये कॉलम्स बनाए, प्राइस का, डिमांड का, सप्लाई का, ठीक, प्राइस का, डिमांड का, सप्लाई का। अब एक बात तो पता ही है आपको, राइट, यू नो वन थिंग फॉर अ फैक्ट कि भाई सर द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड, दे आर इनवर्सली रिलेटेड और नॉट, यस। तो ये है मेरा क्वांटिटी डिमांडेड विच इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइसेस, ठीक। सो मेरा प्राइस नीचे जैसे से मैं जा रहा हूं वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्राइस मेरा बढ़ रहा है, माई प्राइस इज इंक्रीजिंग, ठीक। बट सो प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड डिमांड एज आई मूव गो डाउन, राइट, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं वैसे वैसे क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड मेरा घट रहा है, राइट। सो प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड घट रहा है, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशनशिप ट्रू हो गया। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई? क्वांटिटी सप्लाइड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइसेस, मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा मेरा क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज। नाउ बेस्ड ऑन दिस, राइट, इसके आधार पे क्या हम इनको मैचअप करके देख सकते हैं कि भाई
फॉर एग्जाम्पल मार्केट में डिमांड है 5 कमोडिटी की, सप्लाई है 1। मार्केट में डिमांड है 5 कमोडिटी की, सप्लाई है इट इज जस्ट 1, सिंगल, एक है, राइट। सो आपको नहीं लगता क्या होगा यहां पर कमी होगी? देयर इज गोइंग टू बी शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी बाय 4 यूनिट्स, देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी बाय 4 यूनिट्स। सिमिलरली अगर प्राइस 2 है, राइट, ये वाली कंडीशन अगर मैं देखूं 4 and 2, demand is 4, supply is 2, I can again see there is a shortage of 2 commodities here. There is again a shortage of 2 commodities here, right? इस वाले केस पर आइए 4 and 5 पर. Now in these cases I can see that my demand is 2, supply is 4. I have a surplus of commodity here. Demand कम है, supply ज़्यादा है, right? I have surplus of commodity here. Similarly in the below case also I have surplus of commodity. So ये दो केस आ गए surplus के, ये दो केस आ गए शॉर्टेज के. एंड केयरफुली लुक एट दिस, इसको देखो जरा, राइट. व्हेन प्राइस इज 3, डिमांड इज 3, क्वांटिटी सप्लाइड इज 3, व्हिच मींस माय क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड, एंड देयरबाय दिस इज नथिंग बट माय मार्केट्स इक्विलिब्रियम. दिस इज नथिंग बट माय मार्केट्स इक्विलिब्रियम, राइट. दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं. सो आई डोंट हैव अ केस ऑफ शॉर्टेज और दैट ऑफ सरप्लस, राइट. बोथ ऑफ देम दे हैव बैलेंस्ड आउट ईच अदर. और पीछे हमने यही देखा है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव नोटिस्ड हियर, दैट मार्केट इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट पॉइंट, सिचुएशन और कंडीशन वेयर बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, राइट. सो आई कैन clearly say that this is my condition of market equilibrium. So guys, next let's come to markets equilibrium itself. Graphically let's try and understand how do we find this point. So we take prices on y-axis and I take now quantity supplied and quantity demanded both on x-axis. So this is simply my quantity demanded as well as quantity supplied. So दोनों को एक ही जगह ले लिया हमने, ठीक है. Now I know for a fact that my demand curve is downward sloping, supply curve is upward sloping. So I draw these two curves. Demand curve D, supply curve S. ठीक. Price, quantity demanded, quantity supplied, downward sloping curve demand curve D and upward sloping curve supply curve S. Now the point where these two meet, right? The point where these two meet. So this is my market's equilibrium. So this is my market's equilibrium. Market's equilibrium, I can call it as ME. And now I can draw two perpendiculars. This is my equilibrium price axis है, so equilibrium price. And if I draw a perpendicular from this to my x axis, this is my quantity axis. So ये automatically बन जाएगा मेरा equilibrium quantity, ठीक. So equilibrium price, equilibrium quantity. Now remember that the price at this intersection where we have market equilibrium is called equilibrium price. In short, we can also call it as EP, equilibrium price, and the quantity at this intersection is called equilibrium quantity or EQ, right? And at equilibrium price, the quantity of good, right? Equilibrium price पे क्या हो रहा है? The quantity of good that a consumer wanted to buy or the buyer wanted to, right, purchase. So buyers, whatever they wanted to buy, they are able and willing to buy. They are able and willing to buy. And also the quantity of good that sellers are willing and able to sell exactly balances off, right? So ये क्या हो रहा है? My equilibrium quantity is nothing but the quantity which is equivalent to, which is you can say
इक्विवेलेंट टू माय क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड. सो ये इक्विलिब्रियम प्राइस ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्केट क्लियरिंग प्राइस. मार्केट क्लियरिंग प्राइस. Market clearing price. And why do we call it market clearing price? We call it market clearing price because at this price everyone in the market is satisfied. Right? अगर आप ग्राफिकली देखने जाएंगे, right? अगर हम ग्राफ पर वापस जाएं तो हम क्या देख सकते हैं कि इन दोनों ही सिचुएशंस में, right? In both these situations we will find that either buyer or supplier is not satisfied. But at market equilibrium both seller and buyer they are satisfied, right? And that is why this price itself is being called as market clearing price. इस प्राइस पे मार्केट में हर कोई satisfied है. हर कोई का मतलब जो दो एंटिटीज हैं, buyer and seller both are satisfied, right? So buyers have bought all that they wanted to buy and sellers have sold all that they wanted to sell. Now guys, I can actually prove it to you कि इस पॉइंट पे ना दोनों ही एंटिटी satisfied है. I can literally prove it to you that at this point both these entities are satisfied and there is no other point on the curve where both of them are going to be satisfied. ऐसी कोई जगह हमको मिलेगी ही नहीं कर्व के ऊपर जहाँ पर ये दोनों एंटिटीज सेटिस्फाइड हो सकती हैं. ठीक है, तो एक चैलेंज के तौर पे जरा इसको करके देखते हैं. लेट्स ट्राई एंड सी, राइट? एक बार करके देखते हैं कर्व पर कि मार्केट इक्विलिब्रियम ही ऐसा पॉइंट है. मार्केट इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर बोथ द एंटिटीज आर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड. ठीक, सो मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल पहले से ये कर्व बना लिया है. ठीक है ना. सो आई हैव माई डिमांड कर्व डी एंड आई हैव सप्लाई कर्व एस. दोनों कर्व्स मैंने बना लिए. इतनी स्टोरी हो गई, राइट? आई हैव ड्रॉन माई मार्केट्स इक्विलिब्रियम ऑल्सो, राइट? नाउ आई हैव ड्रॉन P1 Q1 विच इज माई इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों बना लिया, राइट? अब क्या करना है, अब हमारे पास चैलेंज ये है, हम कह रहे हैं, मतलब हम क्लेम कर रहे हैं इनफैक्ट कि भाई मार्केट इक्विलिब्रियम पर दोनों बायर सेलर सेटिस्फाइड हैं और इसके अलावा ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहां पर ये दोनों सेटिस्फाइड हो जाएं. करके देख लेते हैं, राइट? सो लेट मी चूज 2 रैंडम पॉइंट्स. मैं कोई भी 2 रैंडम पॉइंट्स चूज करता हूं. लेट्स से आई चूज अ पॉइंट ए एंड आई चूज अ पॉइंट बी. मैंने ये 2 पॉइंट्स चूज किए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. लेट मी चूज इट विद अ डिफरेंट इंक कलर ताकि आपको भी ईजी रहे समझने में. सो लेट्स से दिस इज माई पॉइंट बी. ठीक, पॉइंट ए पॉइंट बी. अब मैं क्या करता हूं, लेट मी ड्रॉ अ लाइन विच इज गोइंग टू कट दीज टू फ्रॉम ए. सो ए से मैंने जो है एक लाइन ड्रॉ करी विच इज गोइंग टू कट माई डिमांड कर्व एज वेल एज सप्लाई कर्व. डिमांड कर्व को भी कट कर दिया, सप्लाई कर्व को भी कट कर दिया, राइट? और इसके बेसिस पर आई ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड ट्राई एंड मेक इट मीट डाउनवर्ड्स, राइट? कहां पर मीट कर रहा है ये, मैंने इसको लेवल कर दिया. आई कॉल इट एज लेट्स से ए, कैपिटल ए. ठीक, और नहीं ए नहीं करते, एक्स कर देते हैं, सेम हो जाएगा ना. सो इसको एक्स कर दो, मेक इट एक्स, मेक इट कैपिटल एक्स, राइट? और ये सप्लाई कर्व को जहां पर कट कर रहा है, मेक इट वाई, कैपिटल वाई. ठीक है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई. अब आई कैन सी एट ए माई एक्स इज स्मॉलर देन वाई. भाई ये तो क्वांटिटी का एक्सिस है ना, दिस इज अ क्वांटिटी एक्सिस. नंबरिंग तो राइट की तरफ को बढ़ेगी, राइट? जैसे जैसे मैं राइट की तरफ को जाऊंगा ये बढ़ती रहेगी. सो x इज स्मॉलर देन y. लेकिन आप मुझे बताओ कि x और y हैं क्या? व्हाट आर एग्जैक्टली x एंड y? x है मेरा क्वांटिटी डिमांडेड, x है मेरा क्वांटिटी डिमांडेड एंड y इज माय क्वांटिटी सप्लाइड, राइट? यही तो है यार कहानी, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, राइट? मार्केट में डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा वस्तुएं दिख रही हैं मार्केट में. इसका मतलब देयर इज सरप्लस ऑफ गुड्स इन द मार्केट. मार्केट में क्या सिचुएशन है, मार्केट में बहुत ज़्यादा गुड्स अवेलेबल हैं. देयर इज सरप्लस ऑफ गुड्स इन द मार्केट. सरप्लस है मार्केट में गुड्स का, राइट? सो ये जो पूरा रीजन है हमारे पास,
this region, this is basically called as region of surplus, region of surplus of goods in the market. ठीक है, यहां पे मार्केट में सरप्लस है कमोडिटी का. अब जरा नीचे वाले पॉइंट पे आ जाओ यार. राइट, सरप्लस के केस में तो पता ही है, याद होगा, सरप्लस के केस में क्या होगा, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है. राइट, सो सरप्लस के केस में क्या होता है, माय सेलर और प्रोड्यूसर, माय सेलर और प्रोड्यूसर इज गोइंग टू बी अनहैप्पी. भाई ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, बहुत ज्यादा सप्लाई हो रहा है. राइट, बिक पा नहीं रही है वस्तु, सप्लाई प्रोड्यूसर इज गोइंग टू बी अनहैप्पी. राइट, अब जरा दूसरा वाला केस लेके देखो, टेक द केस ऑफ बी. सो हम जरा बी से प्लॉट करते हैं. ठीक है, बी से प्लॉट करते हैं. अब ये यहां पे कट कर रहा है. राइट, इट इज कटिंग माई कर्व्स हेयर. सो इसको मैंने मान लिया स्मॉल x, दिस इज माई स्मॉल y, दिस इज माई स्मॉल y. राइट, सो नाउ एट b, ठीक है, एट b पॉइंट पे क्या हो रहा है, a पे तो हमने सकानी लिख दी थी. राइट, सो एट b आई कैन से माई स्मॉल x इज ग्रेटर देन स्मॉल y, माई स्मॉल x इज ग्रेटर देन स्मॉल y. और x इस बार क्या है, इट इज नाउ क्वांटिटी सप्लाइड, it is quantity supplied which is less than quantity demanded, which is less than quantity demanded. और अगर ये less than quantity demanded है तो क्या होगा, क्या होगा गाइज, सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड ज़्यादा हो रहा है, मांग ज़्यादा है, सप्लाई कम है. राइट, तो भैया डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है ना. सो यहाँ पर कंज्यूमर इज गोइंग टू बी अनहैप्पी, कंज्यूमर इज गोइंग टू बी अनहैप्पी. कहेगा क्या है, मार्केट में शॉर्टेज है, मार्केट में क्या है, देर इज शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट. राइट, देर इज शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी, देर इज शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी. और ये कहलाएगा मेरा रीजन ऑफ शॉर्टेज. दिस विल बी कॉल्ड माई रीजन ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन द मार्केट. ठीक है, सो मैंने आपको हेंस, आई कैन से हेंस प्रूव्ड है ना, HP. लेकिन आप समझो बात को कि हमने किया क्या है, हमने रैंडमली कोई भी दो पॉइंट्स चूज करें ऊपर नीचे इक्विलिब्रियम के, और हमने दोनों में प्रूव कर दिया कि भाई देखो आप, राइट, कि ऊपर जो है सरप्लस का केस बन रहा है, जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे सब में सरप्लस का केस बन रहा है, नीचे जितने भी पॉइंट्स होंगे शॉर्टेज का केस बन रहा है. और इसीलिए दोनों में ऊपर जो है मेरा प्रोड्यूसर अनहैप्पी है, नीचे मेरा कंज्यूमर अनहैप्पी है. केवल यही एक पॉइंट बचा. राइट, दिस इज द ओनली पॉइंट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम वेयर बोथ आर हैप्पी इंडीड. नाउ गाइस, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं आपसे ना, इसका जवाब देना आप मुझे. माई क्वेश्चन टू यू इज दैट विल मार्केट इक्विलिब्रियम ME remain constant forever. हमारा जो मार्केट इक्विलिब्रियम है, क्या ये कांस्टेंट रहेगा, विल इट रिमेन सेम फॉरएवर, और विल इट चेंज, और विल इट चेंज. I want you guys to think on it for a minute. ठीक है, और आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई मार्केट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, सप्लाई डिमांड फोर्स, एंड सप्लाई एंड डिमांड फोर्स डू हैव फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स. सिमिलरली डिमांड ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स. तो मेरे को एक बात बताओ यार, अगर दोनों में ही फैक्टर्स हैं दोस्तों, राइट, जिस पे सप्लाई और डिमांड डिपेंड कर रहा है, जिनके कारण सप्लाई और डिमांड वेरी कर सकता है, हमने खुद ही देखा है. राइट, वी हैव जस्ट सीन व्हेन वी स्टडीड इंडिविजुअली बोथ ऑफ देम दैट सप्लाई एंड डिमांड कुड वेरी बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स एट कांस्टेंट प्राइस, एट कांस्टेंट प्राइस. राइट, सो प्राइस चेंज नहीं हो रहा, लेकिन कांस्टेंट प्राइस पे ही
डिमांड और सप्लाई वेरी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, एंड देयर बाय अगर ये चेंज हो रहा है तो भाई जो मार्केट का इक्विलिब्रियम है वो भी तो बदल जाएगा, क्योंकि ये मिल कैसे रहा है, मार्केट इक्विलिब्रियम इज एग्जैक्टली दैट पॉइंट वेयर सप्लाई एंड डिमांड कोइंसाइड। अगर सप्लाई शिफ्ट कर जाए या मेरा डिमांड शिफ्ट कर जाए, राइट, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सिंपल सा फंडा, मार्केट इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी चीज समझते हैं एक बार के लिए, राइट, एक बार समझ लें इसको। सप्लाई क्या हो सकता है, राइट, सप्लाई कैन आइदर इंक्रीज, इट कैन डिक्रीज और इट कैन रिमेन सेम। सेम इज द स्टोरी फॉर डिमांड ऑल्सो, इट कैन इंक्रीज, इट कैन डिक्रीज और इट कैन रिमेन सेम। तो भाई दो वेरिएबल हैं, तीन वेरिएशन है उनमें, राइट, इसका मतलब 2 to the power of 3 कितना आया, 8, 2 to the power 3 8। तो हमारे पास टोटल कितने केसेस आएंगे, वी विल गेट अ टोटल ऑफ 8 केसेस, वी विल गेट अ टोटल ऑफ 8 केसेस हेयर। दिखाता हूँ आपको, देखो, है ना, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट टू दिस, कि हमारे पास ये 8 केसेस नजर आएंगे, राइट, आई विल गेट दीज 8 केसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहला केस देखें तो डिमांड में क्या हो रहा है, डिमांड में इंक्रीज है, सप्लाई सेम है। सिमिलरली डिमांड डिक्रीज है, सप्लाई सेम है। फिर ये डिमांड सेम है, सप्लाई इंक्रीज है, सेम है, डिक्रीज है। फिर ये जो नीचे के 4 केसेस हैं 5 6 7 8, ये डायनामिक केसेस है, इसमें सप्लाई डिमांड रिलेटिवली दोनों ही चेंज हो रहा है, राइट, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज डिक्रीज। सो ये चारों ही चीज़ें चेंज हो रही है, राइट, दोनों चीज़ें अपने आप आपस में चेंज हो जा रही हैं। ठीक है, सो दीज कैन बी 8 पॉसिबिलिटीज। अब हम क्या करेंगे, इन 8 आई विल ड्रॉ ऑल दीज 8 केसेस फॉर यू एंड आई विल ऑल्सो ट्राई एंड रिलेट इट विद माई सम पर्टिकुलर कमोडिटी दैट वी हैव सीन प्रैक्टिकली, है ना, और प्रैक्टिकली आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करूंगा कि देखो प्रैक्टिकल सेंस में भी ऐसा हो रहा था और कर्व में भी यही चीज़ डिनोट कर रहा है। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हमारा अटेम्प्ट ये है कि ये तो हमें गिवन है, दिस इज गिवन टू अस एंड आवर अटेम्प्ट शैल बी टू मेक दिस। हमारी कोशिश रहेगी इसको जानना, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को निकालना। तो पहले हम मार्केट इक्विलिब्रियम निकालेंगे चेंज करके, और फिर चेंज करने के बाद बताएंगे इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर हम जाएंगे फर्स्ट केस पर। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट केस। पहला केस हमें क्या कह रहा है, ठीक है, फर्स्ट केस टेल्स अस दैट वी नीड टू इंक्रीज डिमांड, हमें डिमांड को बढ़ाना है और सप्लाई को सेम रखना है, सप्लाई को सेम रखना है। ठीक है, तो मैंने बेसिक तो बना ही लिया है। आई नो फॉर अ फैक्ट दैट माई प्राइस एक्सिस इज वाई एक्सिस, प्राइस एक्सिस इज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस इज माई क्वांटिटी एक्सिस। ये मेरा क्वांटिटी एक्सिस है, वो उधर की तरफ बढ़ रहा है, राइट। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट माई डिमांड कर्व इज गोइंग टू बी स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो स्लोपिंग कर्व डाउनवर्ड मेरा डिमांड कर्व डी आ गया, ये रहा, ठीक, और अपवर्ड स्लोपिंग कर्व आ गया मेरा सप्लाई कर्व एस, सप्लाई कर्व एस। ठीक है जी, जहां पर दोनों मिले वो क्या है, वो है मेरा मार्केट का इक्विलिब्रियम। सो ये आ गया मेरा मार्केट्स इक्विलिब्रियम, राइट, दिस इज माय मार्केट्स इक्विलिब्रियम। ये आ गया P1 Q1, P1 Q1, राइट, दिस इज माय इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो कंडीशन दी हुई है इसको लगाना है। ठीक है, ध्यान से देखना एक बार प्लीज, बाद में बना लेना बट देखो पहले। सो दे हैव सेड डिमांड विल इंक्रीज बट सप्लाई विल रिमेन सेम।
मतलब सप्लाई कर्व में ना कोई चेंज नहीं करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, लेकिन डिमांड कर्व में इंक्रीज करना है। अब ज़रा याद करो, राइट, जब हमने शिफ्ट इन डिमांड कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व पढ़ा था, राइट, शिफ्ट इन कर्व पढ़ा था, राइट, सो इंक्रीज इन क्वांटिटी, याद रखना, इंक्रीज इन क्वांटिटी एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी, इंक्रीज इन क्वांटिटी, डिक्रीज इन क्वांटिटी, क्या हो रहा था, सप्लाई कर्व एज वेल एज डिमांड कर्व बोथ यूज्ड टू शिफ्ट राइटवर्ड, दोनों ही राइटवर्ड की ओर बढ़ते थे, ठीक, और डिक्रीज इन क्वांटिटी के केस में सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व, दोनों ही कर्व जो हैं वो लेफ्ट की ओर बढ़ते थे, दे यूज्ड टू शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है ना। अब भाई यही हमें लॉजिक लगाना है, राइट, कि भाई सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, अगर तो शिफ्ट किधर होगा, राइट की तरफ, और अगर सप्लाई कर्व डिमांड कर्व घट रहा है, अगर डिक्रीज दिया हुआ है तो शिफ्ट करा दो उस कर्व को लेफ्ट की ओर, उसी कर्व को, ठीक है। अगर कोई सेम है तो सेम केस में नो चेंज, राइट। अगर सप्लाई कर्व डिमांड कर्व दोनों में से कोई भी अगर सेम दिया गया है, राइट, फॉर एनी ऑफ द टू इफ इट इज गिवन टू बी द सेम, देन प्लीज डोंट मेक एनी चेंज, कोई चेंज नहीं करना, सेम रहेगा वो, ठीक है जी। सो ये सिंपल हमारा लॉजिक है, ये हमारा चीट शीट है ना, इसके बिहाफ पे हम कर्व्स को मूव करके निकाल लेंगे, राइट। सो एक बार हम निकाल लेते हैं इसको, एक बार इसको निकाल लेते हैं, ठीक। सो केस वन हमारा ये आ गया, केस वन। सो आई कैन सी कि भाई ये इक्विलिब्रियम प्राइस पी, इक्विलिब्रियम प्राइस क्यू, अब कह रहे हैं इंक्रीज कर दो डिमांड को, राइट, इंक्रीज द डिमांड, तो मैंने इंक्रीज कर दिया, दिस इज माई डिमांड कर्व डी, आई नो इंक्रीज मीन्स राइटवर्ड शिफ्ट। सो राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, दिस इज माई राइटवर्ड शिफ्ट, मूव कर गया, मूव कर गया, और जैसे ही मूव किया, राइट, आई गेट माई न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम, मुझे मिलेगा एक नया मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है, विच इज माई दिस, विच इज दिस। सो मैंने इसको बनाया एम ई डैश, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली पॉइंट बनाया यहाँ पे, दिस बिकम्स माई ई पी डैश। अब मुझे क्या नज़र आ रहा है, इंक्रीज नज़र आ रहा है, राइट, और यहाँ पर प्लॉट करके देखो, ये आ गया मेरा ई क्यू डैश, अब यहाँ पर भी इंक्रीज नज़र आ रहा है, आई कैन सी एन इंक्रीज हियर, इधर की ओर बढ़ गया ना, राइट, इधर से इधर की ओर आ गया है, सो आई कैन सी एन इंक्रीज इन क्यू ऑल्सो। सो आई कैन से व्हेन दिस हैपन्स, जब ये होता है तो पहले तो मेरा मार्केट इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है, मार्केट इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स राइट एंड अपवर्ड, शिफ्ट्स राइट एंड अपवर्ड, राइट, राइट की ओर मूव करता है, अप की ओर मूव करता है, और इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ता है, राइट, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ती है, राइट, इट ऑल्सो इंक्रीजेस। सो दिस इज द नेट रिजल्ट। अब जरा इसको ना डिस्कस करके देखते हैं, जरा समझते हैं इसको। तो क्या हमारे पास दुनिया में कोई ऐसी सिचुएशन आई, वर्ल्ड में, पूरी इकॉनमी में, डिड वी फाइंड एनी सिचुएशन वेयर डिमांड सडनली इंक्रीज्ड फॉर समथिंग वेयर एज सप्लाई रिमेन्ड मोर और लेस सेम? सप्लाई घूम फिर के वही था, अचानक से मांग में वृद्धि आ गई, ठीक है। अब याद करो कोविड के टाइम पर क्या हुआ था, हमको पता लगा कि कोई वायरस है, राइट, जिसके कारण ट्रांसमिशन हो रहा है और लोगों को बीमार कर रहा है। हमने तो न्यूज़ हेडलाइन ही सुनी थी ना दुनिया भर में दाएं बाएं से, हमको समझ में आया, एक्सपर्ट्स कह रहे थे, डॉक्टर्स कह रहे थे कि भाई आप ग्लव्स पहन लो, मास्क पहन लो, है ना, सैनिटाइज़र ले लो, सैनिटाइज़र लगा लो, हाथ धो लो, राइट। सो एनीवन हु वाज मूविंग आउट, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो घर के बाहर निकल रहा था, भाई वो सैनिटाइज़र तो ले ही रहा था, मास्क तो खरीद ही रहा था, तो अचानक से क्या हुआ, अचानक से डिमांड बढ़ गई, ठीक, सप्लाई घूम फिर के वही बराबर है। अब देखो हो क्या रहा है,
प्राइसेस शूट अप कर रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे थे दाम। भाई जिसने आज तक ज़िंदगी में नहीं सुना सैनिटाइज़र क्या होता है, वो भी खड़ा है दुकान पे सैनिटाइज़र खरीदने। तो प्राइस बढ़ गए, राइट, और क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, राइट, मतलब पहले जो स्टॉक बच जाता था वो भी नहीं बच रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग सोल्ड आउट। तो मार्केट में क्या हो रहा है, क्वांटिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, और इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ता चला जा रहा है। सो गाइज पहला केस तो हमारा हो गया। लेट्स लुक एट द सेकंड केस नाउ। तो सेकंड केस में हमें क्या करना है, सेकंड केस में वी हैव टू डिक्रीज इट, ये हमें डिक्रीज का केस है, ठीक है, और सप्लाई अभी भी सेम ही है, सप्लाई स्टिल द सेम। सो वही हमने बेसिक सबसे पहले किया अपना, ठीक है, वी हैव ड्रॉन आवर प्राइस एक्सिस, वी हैव ड्रॉन आवर क्वांटिटी एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई बना लिया अपना, लेबल कर दिया, लेबल ज़रूर करना, ठीक है, लेबल मत भूलना। सो लेबल इट, अदरवाइज यू विल फॉरगेट व्हाट आर यू मेकिंग। Then draw downward sloping demand curve D, upward sloping supply curve S, right, wherever these two meet, जहाँ पर ये दोनों meet करेंगे वो हो गया हमारा, that becomes your market's equilibrium, right. So accordingly I have drawn this point, this is my market's equilibrium. Now they have given me a condition that I need to decrease it. Decrease means I need to shift demand curve towards left, है ना, लेफ्ट की ओर मूव करना है इसे। सो मूव कर देते हैं लेफ्ट की ओर, राइट। सो ये मेरा डिमांड कर्व, आई हैव मूव्ड इट टुवर्ड्स लेफ्ट, कर दिया मूव। सप्लाई तो कह रहे हैं सेम रखो, राइट। सो सप्लाई में कोई चेंज नहीं। नाउ वेर एवर दीज टू न्यू कर्व्स मीट, जहाँ पर ये दो नए कर्व्स मिल रहे हैं, राइट। लेट्स से वो डिमांड डी था, ये डी डैश है। सो डी डैश और एस जहाँ पर मिल रहे हैं, राइट, this particular point, this becomes my new market equilibrium। ये बन गया मेरा नया मार्केट इक्विलिब्रियम। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली मैंने निकाला पॉइंट अपना, दिस इज माई EP डैश, EP डैश आप देख सकते हो कम हो गया है, राइट। सिमिलरली आई कैन फाइंड दैट दिस इज माई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डैश, ये भी कम हो गया है, राइट, लेफ्ट की ओर मूव कर गया। सो दिस इज ऑल्सो रिड्यूस डाउन, राइट। सो आई कैन नोट डाउन द रिजल्ट्स। आई कैन से माई मार्केट इक्विलिब्रियम मूव्स लेफ्ट and down, moves left and downward, left and downward, and equilibrium price decreases and equilibrium quantity also decreases। दोनों ही कम हो गया, प्राइस भी कम, क्वांटिटी भी कम। equilibrium price decreases, equilibrium quantity also decreases, right। अब इसका ज़रा प्रैक्टिकल सेंस में केस देखो, राइट। So is there any commodity for which you have seen demand decreasing suddenly? Supply same है more or less, right? लेकिन demand अचानक से घट गया। बहुत सारी commodity हैं ऐसी तो, right? जैसे कि अगर हम कोरोना वेव्स के बीच में देख लें, right? So between the first wave and the second wave, right? So मैं बात कर रहा हूँ somewhere around September October 2020 की, है ना, नवंबर दिसंबर। इस समय केसेस कम हो रहे थे, राइट, केसेस कम हो रहे थे, ऑटोमेटिकली सैनिटाइज़र का, फेस मास्क का डिमांड कम हो रहा था, राइट। सो डिमांड सडनली ड्रॉप कर रहा था और हम देख रहे थे प्राइसेस भी कम हो रहे थे, प्राइसेस कम हो रहे थे, राइट। सप्लाई मोर और लेस सेम था, सप्लाई वाज मोर और लेस सेम, राइट, एंड आई कुड सी दैट माई प्राइसेस वर डिक्रीजिंग एंड ओवरऑल क्वांटिटी वाज अगेन डिक्रीजिंग। सेकेंड वेव आएगा तो वापस पहले केस पे चले जाएगा, मांग वापस बढ़ जाएगी, है ना। और सेकेंड वेव मतलब मार्च 2021 की, अगर मार्च अप्रैल मई 2021 की बात करें, सो उस अप्रैल मई में तो खासकर हम देख सकते थे कि वो जो हम लगाते हैं मशीन, है ना, सो उसका डिमांड अचानक से बढ़ गया था, राइट। द पीपल वर डिमांडिंग दीज ऑक्सीजन मार्कर्स, जो ऑक्सीजन जिसे मेजर करते हैं, ऑक्सीमीटर्स, उसकी मांग अचानक से बढ़ रही थी। तो केस नंबर 1 बन जाएगा वापस जाके, है ना। फिर उसके बाद 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जैसे डिमांड वापस कम होगी, वापस केस नंबर 2 आ जाएगा, जहाँ पर प्राइसेस कम हो जाएंगे और क्वांटिटी भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज आर केस नंबर 2। देन मूविंग फॉरवर्ड टू केस नंबर 3। अगर हम केस नंबर 3 की बात करें तो केस नंबर 3 में क्या हो रहा है, केस नंबर 3 में आई कैन वेरी क्लियरली सी जैसे दैट डिमांड इज गोइंग टू रिमेन सेम, डिमांड तो सेम है लेकिन सप्लाई इंक्रीज कर रहा है, सप्लाई इज गोइंग टू इंक्रीज आउट, सप्लाई बढ़ जाएगा। सप्लाई इंक्रीज का मतलब हो गया अब इस बार इस वाले कर्व में चेंज करना है, ठीक है। बेसिक्स तो याद रखोगे कि भाई ये प्राइस एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस इज माई क्वांटिटी एक्सिस। सप्लाई इस बार इंक्रीज करा दें, सप्लाई को बढ़ा दें, सप्लाई को बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, राइट, नो प्रॉब्लम। डिमांड इज गोइंग टू रिमेन सेम। सो सप्लाई मैं ब्लू से बना रहा हूँ, डिमांड मैं रेड से बना रहा हूँ, ठीक है।
इंक्रीज मीन्स राइटवर्ड शिफ्ट, राइट की ओर शिफ्ट करें इसे, ठीक है। सो राइटवर्ड शिफ्ट वुड बी समवॉट दिस। सो मेरे पास स्केल नहीं है बट आप स्केल से बनाइएगा, राइट। सो व्हेन यू मेक इट यूजिंग अ स्केल यू विल फाइंड व्हेन यू शिफ्ट इट टुवर्ड्स राइट, राइट, राइट की ओर मूव कर रहे हैं, सो आई गेट न्यू सप्लाई कर्व एस डैश एंड डिमांड कर्व डी, सप्लाई कर्व एस डैश एंड डिमांड कर्व डी, ठीक है। कहाँ मिल रहा है पॉइंट, पॉइंट मिल रहा है ये यहाँ पर, पुराना ये था, राइट। दिस इज माई न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम एम ई डैश, राइट। अब इससे हम परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं टू फाइंड आउट ई पी एंड ई क्यू। सो आई कैन सी ई पी हैज़ डिक्लाइंड, ई पी डैश जो है वो कम हो गया है, राइट। लेकिन ई क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो इंक्रीज कर रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिक्रीजिंग, ठीक है। सो लेट मी राइट डाउन द रिजल्ट्स नाउ। सो रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं मुझे, आई कैन से दैट माई मार्केट इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स राइट एंड डाउनवर्ड, एम ई शिफ्ट्स राइट एंड डाउनवर्ड। साथ ही साथ क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइसेस डिक्लाइन कर रहे हैं, कम हो रहे हैं। सो प्राइस में डिक्रीज है बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दिस टाइम इज इंक्रीजिंग, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ये भी केस हम देख सकते हैं, वी कैन नोट डाउन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो, राइट। सो दुनिया में कभी ऐसा कभी हुआ कि किसी कमोडिटी का सप्लाई अचानक से बढ़ गया लेकिन डिमांड मोर और लेस सेम है, तो ऐसा केस भी है हमारे पास, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस इकोनॉमी। सो यूएस ने क्या किया था 90s के टाइम पीरियड पर, क्योंकि यूएस उस समय पर हेविली डिपेंडेंट था मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे फॉर सप्लाई ऑफ क्रूड, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। सो दे स्टार्टेड टू लुक आउट फॉर रिजर्व्स ऑफ गैस एंड क्रूड ऑयल इटसेल्फ, राइट। सो यूएस ने 90s में एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जिसमें क्रूड का सप्लाई या क्रूड के भंडार ढूंढ रहा था, ठीक। और इन्हें सक्सेस हाथ लगी लेट 90s में, और 96-97 में आप देखेंगे कि जो हमारा पेंसिल्वेनिया का रीजन है इन यूएस, यहाँ पर काफ़ी सारे शेल डिपॉजिट्स मिले, ठीक है, शेल डिपॉजिट्स। यू कैन रीड अबाउट दिस इन वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो। सो शेल डिपॉजिट्स मिले, राइट। इनफैक्ट आप गूगल भी कर सकते हैं पिक्चर पेंसिल्वेनिया की, बिफोर शेल डिपॉजिट्स वर फाउंड। अगर आप 90s की पिक्चर देखें एंड इफ़ यू लुक एट द पिक्चर ऑफ दैट रीजन आफ्टर 2010, है ना, अगर आप 2009-2010 की पिक्चर देखेंगे पेंसिल्वेनिया की, तो टोपोग्राफी में चेंज आ गया। बताता हूँ चेंज भी क्यों आता है, क्योंकि शेल के केस में क्या होता है, शेल गैस के फॉर्म में हमारे जो अंदर रॉक्स है अर्थ के अंदर, उसके रॉक्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। सो गैस के फॉर्म में डिपॉजिट होता है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी हैव टू पास डाउन वाटर विद अ वेरी हैवी प्रेशर, ठीक है। बहुत हैवी प्रेशर से वाटर जो है वो जाता है रॉक्स के अंदर, रॉक्स को क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट करा देगा, डिसलोकेट कराएगा, गैस रिलीज करेगा, गैस को हम ऊपर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसका डाउन साइड क्या है, द डाउन साइड इज दैट द एंटायर रीजन बिकम्स अनस्टेबल, पूरा का पूरा रीजन अनस्टेबल सा हो जाएगा, क्योंकि आप रॉक्स को फिशर डाउन करके आप काट दे रहे हो, ठीक है, गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 2003, है ना, साल 2003 की अगर मैं बात करूं, 2003-2004 इस टाइम पीरियड पे एक्सट्रैक्शन शुरू हुआ था, और अचानक से क्रूड का जो सप्लाई है मार्केट में वो इंक्रीज कर गया था। सो इन दिस टाइम पीरियड यू विल फाइंड दैट सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल सडनली इंक्रीज्ड, ठीक है। इसे ही हम ब्रेंट क्रूड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ब्रेंट क्रूड जो है ना, सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज वेस्ट टेक्सास इंटरनेशनल। ब्रेंट क्रूड तो हमारा मिडिल ईस्ट से आता है, ठीक है। जो पेंसिल्वेनिया या यूएस के रीजन से जो निकलता है उसको हम वेस्ट टेक्सास इंटरनेशनल इंडेक्स से भी मेजर करते हैं, तो वो उस रीजन में पूरा का पूरा शेल डिपॉजिट से जो एक्सट्रैक्ट किया गया है, राइट, उसको WTI इंडेक्स से हम मेजर करते हैं प्राइसेस को उसके। सो उस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था साल 2020 में प्रीलिम्स में कि WTI इज इन न्यूज़ रिसेंटली, व्हाई इज इट इन न्यूज़। सो ये जो क्रूड ऑयल है ना, ये जो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, दिस स्टार्टेड इन 2003-2004 एंड यू विल फाइंड सप्लाई सडनली इंक्रीजिंग, सप्लाई बढ़ रहा था, ठीक। सप्लाई बढ़ रहा था तो क्या हो रहा था, प्राइसेस क्रूड के कम हो रहे थे, जो कि इंडिया को बेनिफिट कर रहे थे, है ना। अगर आप देखेंगे 2003 में इंडिया एक्चुअली एम्बार्क्ड ऑन अ जर्नी ऑफ ग्रोथ,
भारतीय इकोनॉमी बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ रही थी ग्रोथ की. So 2003 में this was a potential reason that crude oil prices internationally, their prices were declining and we could see overall commodity in the market increasing. जो quantity of goods है वो अचानक से बढ़ रहा है ना. So EQ increasing but EP is decreasing. So this is my case number 3. Guys, next we come to case number 4. Case number 4 में क्या हो रहा है? Case number 4 में supply is decreasing. Supply कम हो रहा है. ध्यान से देखना, supply is decreasing. जब सप्लाई कम हो, राइट, डिमांड सेम रहे, पूछ रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा. सो हमने इनिशियली वही किया, राइट, जो हमें पता है, राइट. प्राइस क्वांटिटी एक्सिस बना दिए, राइट, मेजर कर दिया, उनको लेबल कर दिया. डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बना दिया. डिक्रीज का मतलब है आई हैव टू शिफ्ट सप्लाई कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की ओर इसे मूव करना है सप्लाई कर्व को. सो मैंने इसको लेफ्ट की ओर मूव करना शुरू किया, ठीक है, लेफ्ट की ओर मूव करना शुरू किया. सो सप्लाई कर्व ये है, स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, कोशिश करिएगा यू आर एबल टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ऐसा कुछ. सो व्हेन आई ड्रॉ दिस लाइन आई विल फाइंड दैट माय सप्लाई कर्व हैज मूव्ड टुवर्ड्स लेफ्ट. लेट मी कॉल दिस एज एस डैश, इसको बोल देते हैं एस डैश, ठीक है. सो हमारा पुराना जो पॉइंट था मार्केट इक्विलिब्रियम का वो ये था, नया पॉइंट ये है, दिस इज अ न्यू पॉइंट. लेट्स लेबल इट एज मार्केट इक्विलिब्रियम डैश, एम ई डैश. ये ओरिजिनल एम ही हो गया और यहाँ से हमने डाउनवर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इधर भी हमने एक्स वाई एक्सेस पर इसे मीट करा दिया, राइट. सो ये बन गया मेरा इक्विलिब्रियम प्राइम डैश. आई कैन सी इट इज इंक्रीजिंग. और ये है मेरा ई क्यू डैश, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डैश, ये मेरा डिक्रीज कर रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट. सो मैं रिजल्ट को नोट डाउन कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल माई मार्केट इक्विलिब्रियम मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड अपवर्ड. इट शिफ्ट्स लेफ्ट एंड अपवर्ड, ठीक है ना, लेफ्ट एंड अपवर्ड. ये तो पहली चीज हो गई. सेकेंडली व्हाट आई कैन सी इज माय इक्विलिब्रियम प्राइस. मेरा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कर रहा है इंक्रीज और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कर रहा है डिक्रीज. इक्विलिब्रियम प्राइस इज इंक्रीजिंग, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग. सो वहाँ पर भी लिख देते हैं इस बात को, इक्विलिब्रियम प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है. अब इसका केस देख लो, ठीक है. ये काफ़ी पोटेंशियल फैक्टर है भारतीय हिस्ट्री में, आपको समझ में आएगा ये, राइट. सो इफ़ यू लुक एट द टाइम पीरियड ऑफ 1989 पे चलो, ठीक है, 1990, 1991. सो ये 3 ऐसे साल हैं जहाँ पर वी कुड सी दैट मिडल ईस्ट वॉज एम्ब्रॉयल्ड इनटू गल्फ वॉर. सो इस दौरान गल्फ खाड़ी क्षेत्र में जो है गल्फ वॉर चल रहा था, गल्फ वॉर वॉज गोइंग ऑन, ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दिस गल्फ वॉर व्हाट वी कुड सी वाज, हम क्या देख पा रहे थे, दैट बिकॉज दीज कंट्रीज दे वर फाइटिंग विद ईच अदर, राइट, द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल कुड नॉट टेक प्लेस और द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैस कुड नॉट टेक प्लेस. एंड देयर बाय इन दिस टाइम पीरियड वी फाइंड दैट सडनली सप्लाई ऑफ क्रूड डिक्रीज्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट्स. सप्लाई अचानक से कम हो रहा था. अब सप्लाई कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी ओवरऑल घट रहा है, ठीक. इंपॉर्टेंट क्यों है भारतीय हिस्ट्री के हिसाब से, स्पेशली इकोनॉमिक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज दिस इज द सेम टाइम पीरियड वेयर इंडिया एक्चुअली फेस्ड अ क्राइसिस इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स. तो भारतीय इकोनॉमी इस टाइम पीरियड तक अपना जो नेचर ऑफ इंपोर्ट्स है वो चेंज हो चुका था. रादर देन इंपोर्टिंग फूड ग्रेन्स वी वर नाउ इंपोर्टिंग क्रूड इंपोर्ट कर रहे थे. और क्रूड एक बहुत बेसिक कमोडिटी बनता जा रहा था इकोनॉमी के लिए. जैसे में सप्लाई कम हुआ, प्राइसेस बढ़े, राइट, दिस स्टार्टेड टू रिजल्ट इनटू प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ पेइंग फॉर इट्स इंपोर्ट्स. हमारे पास इतना फॉरेन करेंसी ही नहीं था कि हम इंपोर्ट्स के लिए पे कर पाएं. एंड दिस इज व्हाट लेड टू द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1990 इटसेल्फ, है ना. आपने सुना होगा कि हमें लोन लेना पड़ा IMF से, कंडीशंस इम्पोज की गई, उसके बाद LPG रिफॉर्म्स आए, वो बाकी सारी कहानी वो सारी यहीं से कंटिन्यू कर रही है. बट
ठीक है, वहाँ पर हम बात करेंगे उसकी, वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। बट फर्स्ट रिमेंबर दिस कि ये एक बहुत बढ़िया कंडीशन बन रही है गल्फ वॉर के कारण, जहाँ पर क्रूड ऑयल का सप्लाई कम हुआ, सप्लाई कम होते ही प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए, क्वांटिटी अपने आप कम हो गई। गाइज विल कंटिन्यू द रिमेनिंग टॉपिक्स इन द नेक्स्ट पार्ट।